पानी रोका तो सेना जवाब देगी, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को बता देंगे आपकी सेना बाद में जवाब देगी, भारत की सेना पहले से ही तैयार है। पाक विदेश मंत्री भी पानी के लिए बिलबिला गए हैं, उनके बयान मैंने आपको बताए हैं, लेकिन पूरा बयान क्या है ये आपको विस्तार से बताती हूँ। बिलावल भुट्टो ने भड़काऊ भाषण दिया है, वो वहां के लोगों को भी अपने बयानों से भड़का रहे हैं। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं पानी नहीं दिए जाने पर, ये भी आपको बताऊंगी, क्योंकि केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो यहां तक कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा। किसका खून बहेगा? आपके देश के लोगों का खून तो पहले ही बहता रहा है। आप अपने देश के लोगों को, आतंकियों को सिखाते ही यही हैं कि जाकर कैसे खून बहाइए दूसरे देशों में, और उसी का खामियाजा पाकिस्तान के लोगों को भी भुगतना होता है। अब रिपोर्ट देख लीजिए कि पानी बंद होने के बाद पाकिस्तान पर असर कैसे पड़ रहा है, कैसे कैसे बयान सामने आ रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन भारत से भी साफ कह दिया गया है कुछ भी कर लो पानी तो नहीं मिलेगा। Any attempt to stop the Indus Water Treaty would be responded to with full force and might. इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने आतंक के आकाओं को बता दिया है कि इस बार उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भूखमरी झेल रहे पाकिस्तान को मिट्टी भी बंजर नसीब होगी, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान को अब पानी की भीख भी नहीं मिलेगी। सिंधु जल समझौता रद्द हुआ तो सबसे ज्यादा बौखलाहट वहां की सरकार में देखने को मिली। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Water Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. पाकिस्तानी आवाम का खून चूसने वाले नेता अपनी कारगुजारियों को छुपाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए जहरीली तकरीरें कर रहे हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत भले तादाद में पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ज्यादा तादाद हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिनकी 3 पीढ़ियां पाकिस्तानी आवाम का खून चूसती रही हैं, खुद विदेशों में संपत्ति बनाई और जनता आटे के लिए लड़ती रही। खुद सत्ता के लिए असीम मुनीर के इशारों पर नाचते हैं और आवाम को भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसा रहे हैं। भारत के वाटर स्ट्राइक से बिलावल ही नहीं, पूर्व पाक राजदूत भी बिलबिलाए हुए हैं और परमाणु हथियारों की धमकी दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये हमारी रेड लाइन होगी। हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल। अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमारा एक जो है, भारत को ये होशियार रहना चाहिए, 10 मरतबा 100 मरतबा सोचना चाहिए कि पानी को बंद करने का मतलब क्या है। और अगर यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अनसर जो है हमने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे हुए, उसका कुछ इस्तेमाल का अगर वक्त आया तो वो इस्तेमाल भी होंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान की
ये बौखलाहट बता रही है कि न तो उनके पास अपनी आवाम की प्यास बुझाने का कोई प्लान है और न ही भारत से जंग लड़ने की ताकत। यही वजह है कि बार बार आतंकिस्तान परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है। ऐसे में भारत दो टूक शब्दों में कह रहा है, जो करना है करो, पानी तो नहीं मिलेगा। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट अटैक। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई उसको परिभाषा गलत सो रहे इधर। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है, अनलीश्ड बाय अ नेबरिंग स्टेट, और उनको इसका पूरी जिम्मेवारी तो उनके लोग ले रहे हैं। मैंने भी देखा, उनके एक शायद रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम कई 30 साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं और इसका they'll have to pay a price for it। अरे मैंने देखा वो बड़ा उसकी बुद्धि, उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहाएगा। तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले, इसके यार पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी काम मारेगा। छोड़िए बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको डिग्निफाई मत करिए। पानी तो हमने देना नहीं, हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा सिंधु नदी। और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे। हम जितना मर्जी रो लेंगे, हमारी सरकार ने फैसला कर लिया। ये खाली सैलानियों पर अटैक नहीं है, ये हिंदू धर्म पर भी अटैक है। तो इसलिए देश में बहुत आक्रोश है, ज्वाला धधक रही है हर हिंदुस्तानी के शरीर में। क्या भूल गया वो मार जो सन 65 में खाई थी? क्या उतरा नहीं बुखार? हिंदियों को नब्ज दिखाई थी। ऐसी करेंगे तबाही, आतंकवादियों को शमशान में पहुंचा देंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। इस बार आतंकिस्तान ने जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। भारत पानी भी रोकेगा और आतंकी मंसूबे भी। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो दुनिया सिर्फ यही कहेगी कि एक था पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं भारत के एक्शन से पाकिस्तान आर्मी चीफ भी दहशत में है। यही वजह है कि आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। डीजी ISPR ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। ब्रिटेन और न्यू जर्सी भाग रहे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान के नेताओं ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के सेना प्रमुखों ने, पाकिस्तान में बैठे बड़े पदों पर अधिकारियों ने अपने परिवार को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, जबकि पाकिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। डीजी ISPR ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। आसिम मुनीर ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। कोई लंदन भेज रहा है तो कोई न्यू जर्सी अपने परिवार को भेज रहा है। ऐसी जानकारी पाकिस्तान से ही सामने आई है। और केवल पाक सेना के 1-2 अधिकारियों ने नहीं, बल्कि कई अधिकारियों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि आज या कल में अपने परिवार को पाकिस्तान से दूर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया जाए। अनामिका सिंह, जतिन और सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, डर गया है पाकिस्तान, ये तो बात साफ है, और डर से ही ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि या तो पानी मिलेगा या खून बहेगा। वहीं दूसरी ओर सेना के अधिकारी अपने परिवार को सेफ प्लेस भेज रहे हैं।